हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन विथ नितेश। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी के दूसरे शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। तो 10 फरवरी के जो एसएससी जीडी के दूसरे शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है, उनको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, हम लोग बढ़ेंगे अपने प्रश्नों की तरफ। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है पॉपुलेशन डेंसिटी जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थे। 1 किलोमीटर के एरिया में लगभग 382 लोग थे। तो और हम लोग का अगला प्रश्न था, पीएम रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो पीएम रोजगार योजना की शुरुआत जो है 1993 में हुई थी। पीएम रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में हुई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना चलाई गई थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में जो है दो योजना चलाए गए थे। पहला था रोलिंग प्लान और दूसरा था आवर्ती योजना। इन दोनों में से जो ऑप्शन में होगा वो सही होगा। और अगला प्रश्न है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन 2024 में क्या थे? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन 2024 में जो है राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के सलाहकार थे। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के सलाहकार थे। और अगला प्रश्न है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? तो इसमें जो है राइबोसोम पाया जाता है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम पाया जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन जो है अनुच्छेद 25 से 28 तक है। नाटू नाटू गीत के लेखक कौन है? नाटू नाटू गीत के लेखक जो है चंद्र बोस हैं और इसके निर्देशक हैं एम.एस. चंद्रमौली। नाटू नाटू गीत जो है ट्रिपल आर मूवी में था, जो 2022 में रिलीज हुआ था। तो नाटू नाटू गीत के लेखक चंद्र बोस और जो निर्देशक एम.एस. चंद्रमौली थे। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में जो है 395 अनुच्छेद है। उस तरह से देखेंगे तो 448 से ज्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं। जोड़ जोड़कर, जैसे ए जोड़ दिया जाता है, बी जोड़ दिया जाता है, इससे 448 ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन ऑप्शन में 395 था, तो यह सही है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद ही थे। उझावर तिरुनल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उझावर तिरुनल उत्सव जो है तमिलनाडु मनाया जाता है। और तमिलनाडु में एक त्योहार मनाया जाता है पोंगल। या पोंगल के तीसरे दिन में जो है, पोंगल के तीसरे दिन उझावर तिरुनल उत्सव मनाया जाता है। 56वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का फाइनल किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था? तो यह नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, तीरंदाजी में पीले रंग के, यानी तीरंदाजी का जो पीला रंग होता है, पीले रंग के केंद्र बिंदु यानी कि सबसे बीच में, यानी बुल साइड पर जो सबसे बीच बिंदु बना होता है, उस पर तीर लगने पर कितने अंक मिलते हैं? तो उस पर तीर लगने पर जो है 10 अंक मिलते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम बाल लिंग अनुपात है? 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको बाल लिंग अनुपात में जोड़ा जाता है। तो हरियाणा का जो है सबसे कम 834 जो है बाल लिंग अनुपात है हरियाणा का। और जो है पूरा ऑल ओवर देखा भी जाए तो भारत का 943 है। और सबसे कम जो है राज्य में, उसमें भी हरियाणा ही है, 879 है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना है? तो 9.8 न्यूटन पर केजी होता है। अब अगला है एसएससी 10 फरवरी की तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन आ चुके हैं। दूसरे शिफ्ट के कितने ही क्वेश्चन हमारे पास मिल पाए थे और तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो तीसरे शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा है? क्या है? तो साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में साक्षरता दर, लिटरेसी रेट जो है सबसे ज्यादा है? तो लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा जो है केरल में है। सबसे ज्यादा केरल में है, जो 94% है 2011 के जनगणना के अनुसार। सरहुल त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो सरहुल त्योहार जो है झारखंड से संबंधित है। सरहुल त्योहार झारखंड में मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? आरटीई राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 21 ए। अनुच्छेद 21 ए, जो कि 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में जोड़ा गया था। और शिक्षा का अधिकार से यह है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। और हम लोग का अगला प्रश्न है,
की शुरुआत कब हुई थी? तो अमृत भारत योजना की शुरुआत जो है फरवरी 2023 में हुई थी। अमृत भारत योजना की शुरुआत फरवरी 2023 में हुई थी। अगला प्रश्न है 2023 के आईपीएल में 2023 के आईपीएल में किस प्लेयर को पर्पल कप दिया गया था? यानी पर्पल कप विनर कौन था 2023 में? तो वो थे मोहम्मद शमी, जो 17 मैच में 28 विकेट लिए थे मोहम्मद शमी। मतदान की आयु यानी कि मतदान की जो उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो यह था 61वां संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की उम्र जो है 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कथक के किस नर्तक को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कथक के किस नर्तक को जो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है सितारा देवी और पुरुषोत्तम दाधीच। अगला प्रश्न है पुदुचेरी के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? तो पुदुचेरी के वर्तमान उपराज्यपाल जो है के कैलाशनाथन है। पुदुचेरी के वर्तमान उपराज्यपाल के कैलाशनाथन है। और हम लोग का अगला प्रश्न है जावरा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो जावरा उत्सव जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है ईश्वरी प्रसाद किस घराने से संबंधित है? तो ईश्वरी प्रसाद जो है लखनऊ घराने से संबंधित है। ईश्वरी प्रसाद लखनऊ घराने से संबंधित है। नील आर्मस्ट्रांग के साथ चंद्रमा पर जाने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो 1969 में नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पर पहुंचे थे, सबसे पहले व्यक्ति हुए थे। तो उनके साथ में एक और यात्री थे, वो कौन थे? तो इनके साथ पहुंचने वाले जो यात्री थे वो थे बज एल्ड्रिन, जो कि 1969 में ही दोनों गए थे। शार्ट सर्विस शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो शार्ट सर्विस जो शब्दावली जो है बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? लद्दाख के उपराज्यपाल जो है ब्रिगेडियर वी.डी. मिश्रा है। लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर वी.डी. मिश्रा हैं। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो शिक्षा का अधिकार जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यह था 86वां संविधान संशोधन द्वारा सन 2002 द्वारा शिक्षा का अधिकार को जो है जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है मार्च 1933 में किस सम्मेलन की सिफारिश को एक श्वेत पत्र पर प्रकाशित किया गया था? तो 1933 में मार्च में प्रकाशित किया गया था। तो वो थर्ड गोलमेज सम्मेलन का जो है सिफारिश था, जो कि थर्ड गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। और पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 और तीसरा 1932 में हुआ था। और तीनों ही ये लंदन में हुए थे। तीनों ही गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्नों की तरफ। संघ पोरीफेरा का मुख्य लक्षण क्या है? तो संघ पोरीफेरा का मुख्य लक्षण जो है पहला है संघ पोरीफेरा का शाब्दिक अर्थ जो है छिद्रधारी जंतु। संघ पोरीफेरा का शाब्दिक अर्थ है छिद्रधारी जंतु। इन्हें सामान्य रूप से स्पंज कहा जाता है। सभी स्पंज जलीय होते हैं। यह मुख्यतः समुद्री जल में पाए जाते हैं। यह जलीय होते हैं, जलीय होते हैं और यह मुख्यतः समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो हुई थी अक्टूबर 2020 में जो है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। भारत में कुल कितने पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी? ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, ये क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछ रहे हैं। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जरूर बताइएगा। और वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही एनालिसिस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी एग्जाम का एनालिसिस यहाँ पर जरूर मिलेगा आप लोगों को। तो थैंक्स दोस्त इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।